कोरोना काल में मजदूरों को लेकर देश भर में बने हालात के बाद ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। कांग्रेस ने जहां केंद्र और प्रदेश सरकार पर मजदूरों की बदहाली को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं एमपी की बीजेपी सरकार आरोपों का जवाब देने के लिए जून से मजदूर संपर्क अभियान शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को यह एहसास हो चला है कि मध्य प्रदेश में आगामी समय में होने वाले उपचुनाव में मजदूर और किसान ही वो जरिया है जिसके द्वारा प्रदेश की सत्ता पर काबिज रहा जा सकता है या कोई सत्ता वापस पाई जा सकती है। इसीलिए कांग्रेस जहां सवाल उठाकर मजदूरों और किसानों के लिए चिंता प्रकट कर रही है, तो प्रदेश की शिवराज सरकार मजदूरों को साधने के लिए 1 जून से प्रदेश में मजदूर संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार के मुखिया 1 जून से प्रदेश के प्रवासी मजदूरों के बीच जाकर उनका न सिर्फ हालचाल जानेंगे बल्कि रोजगार और सरकारी इंतजाम को लेकर उनसे फीडबैक लेंगे। लॉकडाउन है और मैं मर्यादाओं में बंधा हुआ हूँ। 31 तारीख को लॉकडाउन के बाद अगर देश से लॉकडाउन समाप्त होता है तो मैं फिर सारी सावधानियां जिनका पालन करना चाहिए उनका पालन करते हुए विशेषकर जनता मजदूर भाई बहनों में मैं जाना प्रारंभ करूंगा। श्रम सिद्धि अभियान जो सभी को रोजगार देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया था, उसमें मजदूर काम पर लगे हुए हैं मनरेगा में। 31 मई के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी हेलीकॉप्टर से इन मजदूरों के पास उतर सकते हैं और काम की अद्यतन स्थिति मजदूरों के बीच जानकर पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव है। जिन जगहों पर यह चुनाव होना है वहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर वापसी कर चुके हैं। ऐसे में वो तबका चुनाव को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस भली भांति जानती है कि अगर सत्ता वापसी करनी है तो मजदूरों को साथ लिए बिना ये संभव नहीं होगा। लिहाजा मजदूरों के बहाने कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उछाल रही है। मजदूर एक श्रमिक आपके सामने हाथ फैला के खड़ा है। लॉकडाउन में आपने जो नीतियाँ बनाई उससे उसका सर्वनाश हो गया। मेहरबानी करके प्रथम महीने में 10,000 रुपये की किस्त डाल दें, 6 महीने तक 7,500 रुपये उसे दे दें। आप 20 लाख करोड़ का ये आडंबर रचने से इस देश के श्रमिक का और गरीब मजदूर का कोई फायदा नहीं होगा। ये मध्य प्रदेश सरकार की केवल घोषणाएं हो रही हैं कि हम जो प्रवासी मजदूर आएंगे उनको रोजगार देंगे। अरे जो रोजगार में थे उनको तो भुगतान कर दो, उनको तो भुगतान हो नहीं रहा है। इनको कहाँ से रोजगार देंगे? और 100 आदमी की लिस्ट की तो जारी करेगी, इनको रोजगार दे दिया। प्रवासी मजदूर तो 1 महीने से आ रहे हैं। साफ है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों को ये पता है कि 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अगर जीत हासिल करना है तो उसका रास्ता मजदूरों के हित से होकर गुजरता है। इसीलिए दोनों दलों ने मजदूरों को अपनी तरफ करने का प्रयास शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रदेश का मजदूर और किसान वर्ग इस खेल में किसका कितना पक्ष लेगा ये वक्त बताएगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।